इटावा के बेहड़ी इलाकों में स्थिर हुआ बाढ़ का जल स्तर। सांसद रामशंकर कठेरिया ने किया बरहें इलाके का दौरा। स्टीमर से बाढ़ ग्रस्त गांव में पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया, ग्रामीणों को बांटी राहत सामग्री। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा से आ रही है। आपको बता दें कि इटावा जनपद के भरेह थाना क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया इलाके में हालात का जायजा लेने के लिए निकले। सांसद ने स्टीमर पर बैठकर बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री प्रदान की। इस इलाके में 35 गांव बाढ़ के पानी की चपेट में है, जिसकी वजह से लोग वहीं कैद होकर रह गए हैं। सांसद के साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष और अन्य भाजपा नेताओं ने इस बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया और लोगों की परेशानियों को जाना और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, पिछले साल भी ये जो है चम्बल नदी में राजस्थान से पानी कोटा से छोड़ा गया था और इस साल भी लगभग जो है 15-16 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके कारण चम्बल में पानी बढ़ा है और उससे इटावा जनपद के लगभग जो है 40-42 गांव प्रभावित हुए हैं। इसी तरह औरैया जिले के भी 20-25 गांव हैं। इन 40 गांवों में लगभग 20 गांव ऐसे हैं पूरी तरह से जो संपर्क मार्ग से कट चुके हैं, जलमग्न हो गए हैं और हर एक गांव में किसी में 40, किसी 50 परिवार में पानी भर गया है। उनको विस्थापित किया गया, उनको ऊंचे स्थान पर रखा गया है। वहाँ पर डॉक्टर, दवाई, स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यवस्था की बात हम लोगों ने की है। वहाँ डॉक्टर पहुँच भी रहे हैं। वहाँ भोजन बने, कोई भूखा ना सो, इसकी भी चिंता की गई है। तो वहाँ पर लाइट कट गई है तो जनरेटर की व्यवस्था हो। इस प्रकार से प्रशासनिक रूप से हम लोग बैठ करके कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। अभी मैंने गांव में जैसा पूछा है तो उनका कहना था कि हमारा पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद भी कोई किसी की यदि ज़रूरत है तो यहाँ पर अधिकारी उपलब्ध है, वो उसका समाधान करें। अच्छा, जिस तरह से पानी उतरने के बाद रोग बढ़ते हैं तो स्वच्छ पानी को लेकर किस तरह से, क्योंकि सरकार इस योजना पर भी ध्यान दे रही है कि हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, तो बाढ़ क्षेत्र, ये प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ जल के लिए क्या व्यवस्था? ये जो व्यवस्था है, आपको पिछले साल भी जब बाढ़ आई थी उसके बाद यहाँ पर जो है समरसेबल वगैरह लगे हुए हैं, उससे जनरेटर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा भी जो है हर घर में, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, हर गाँव में टंकी बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है और बड़ा समस्या ये है कि पिछले साल का मुआवजा और इस साल का भी मुआवजा, ये मुआवजा किसानों को समय पर मिल जाए, इसकी हम लोग चिंता करें, जो फसल का नुकसान हो।